हेलो नमस्कार साथियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के। इसमें टेस्ट पेपर अपन लगाने वाले हैं विज्ञान के। तो इनमें से अपने आगामी रेलवे के जो एग्ज़ाम है तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और इनमें से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कहता है बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान। क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। अगला देख लेते हैं। घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड क्या कहलाता है? मतलब घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड क्या कहलाता है? तो जो घूर्णन एवं परिभ्रमण में जो लगभग समय समान लेता है, तो दूसरा आकाशीय पिंड ये हो जाता है आपका चंद्रमा। कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा। कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य के समीप कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। कौन सा कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। अगला देख लेते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो हमारे अंतरिक्ष में ऑप्शन नंबर सी 89 तारामंडल। कितने? 89 तारामंडल है। अगला देख लेते हैं। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो हमारी आकाश गंगा की आकृति है स्पाइरल। कैसी है? स्पाइरल है। अगला देख लेते हैं। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना समय लगता है? हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना समय लगता है? तो इसमें लगता है 25 करोड़ वर्ष। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? तो ध्रुव तारा की दिशा रहती है उत्तर की ओर। कैसी रहती है? उत्तर की ओर रहती है। अगला देख लेते हैं। तारे का रंग सूचक क्या है? तारे का रंग सूचक क्या है? तारे का रंग सूचक क्या है? तो तारे का रंग सूचक क्या है? उसके ताप का। क्या है? उसके ताप का है रंग सूचक। अगला देख लेते हैं। वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी है? वर्तमान के समय में यदि देखा जाए तो अपने ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो ये है 13 बिलियन। कितना है? 13 बिलियन वर्ष। कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। कितनी है? 13 बिलियन वर्ष है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौरमंडल। कौन है? सौरमंडल। कौन सा है? सौरमंडल। कौन है? सौरमंडल। अगला देख लेते हैं। दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? मिल्की वे। तो ये क्या है? ये एक सौरमंडल का एक ग्रह है, या एक तारा है, या फिर एक मंदाकिनी है, या फिर एक तारामंडल है। तो दुग्ध मेखला क्या है? तो दुग्ध मेखला एक ये मंदाकिनी है। क्या है? ये एक मंदाकिनी है। क्या है? दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। अगला देख लेते हैं। शीघ्रता से घूमने वाले तारा जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? जो शीघ्रता से जल्दी घूमते हैं वो तारे क्या कहलाते हैं? तो तारे कहलाते हैं पल्सर। क्या कहलाते हैं? पल्सर। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना लेता है? तो शनि सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 29.5 वर्ष, मतलब 29.5 साल लेता है शनि ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में। इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? तो इवनिंग स्टार कहा जाता है शुक्र को। किसको कहते हैं? ये तो आप लोग सब लोगों को मालूम ही होगा। इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है वायुमंडल। क्या कहलाता है? वायुमंडल। क्या कहलाता है? कहलाता है वायुमंडल। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। और यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में लगा लेता है? यूरेनस जो है, यूरेनस ग्रह है, तो वो सूर्य के चारों ओर कितने दिन में लगा लेता है? तो उसको समय लगता है 84 वर्ष। कितना लगता है उसको? समय 84 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है कब दिखाई पड़ता है? मतलब जो सूर्य है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है, तो अपन पृथ्वी से उसको कब देख पाते हैं? तो इसका ऑप्शन, इसका हो जाएगा आंसर, कब देख पाते हैं इसको देख पाते हैं 21 मार्च को। कब देख पाते हैं? 21 मार्च को। कब देख पाते हैं इसको? 21 मार्च को। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है?
तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। अगला देख लेते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो पृथ्वी से हम लोगों को सूर्य नहीं दिखता क्योंकि उसकी परछाई पड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और ये सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये सूर्य ग्रहण होता है आपका अमावस्या के दिन। किस दिन होता है? ये सूर्य ग्रहण होता है आपका अमावस्या के दिन। ठीक है, अगला देख लेते हैं, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकट ग्रह है आपका कौन सा ग्रह? ग्रह की लिस्ट बता दें तो बुध हो जाता है। बुध पहला आ जाता है, बुध पहला आ जाता है, बुध फिर आ जाता है शुक्र, बुध शुक्र के बाद आ जाता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि आ जाता है, शनि के बाद यूरेनस, फिर आ जाता है प्लेटो। ठीक है, इस तरीके से। तो अपना यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी आपका सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। इसके बाद मंगल है और एक ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर का। तो बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर देता है? तो बुध जो है तो सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा कर देता है? तो बुध जो है सूर्य का चक्कर कर देता है अपना 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में पूरा कर सकता है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा आ जाता है? सीरियस। कौन सा आ जाता है? सीरियस। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा होता है। मतलब पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो विषुवतीय व्यास से कितना छोटा होता है? जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना होता है? 42 किलोमीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार है? इन ग्रहों में से सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र। कौन सा है? चमकदार ग्रह शुक्र है। अगला देख लेते हैं, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? मतलब सबसे तेज कौन सा ग्रह भगता है? मतलब सूर्य की परिक्रमा लगाता है, कौन सा ग्रह लगाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा लगाता है? बृहस्पति लगाता है। ठीक है, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? मतलब पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब होती है? तो उपसौर स्थिति होती है जनवरी में। कब होती है? जनवरी में होती है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? ऐसा कौन सा ग्रह है वहाँ पे सूर्य जो पश्चिम में? ऐसे अपना जो पृथ्वी है तो पृथ्वी में सूर्य पूर्व से उगता है, तो ऐसा कौन सा इसमें ग्रह है आपका जो पश्चिम में आपका होगा? तो ये हो जाता है शुक्र और अरुण, मतलब ए और सी दोनों। ठीक है, किस में उगता है? ए और सी दोनों, मतलब अरुण और शुक्र में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव वर्ष के 2 काल होते हैं। मतलब जब दिन और रात बराबर होते हैं तो मतलब दिन और रात एक साल में 2 दिन बराबर रहते हैं। तो कौन कौन से वो दिन है, कब कब बराबर रहते हैं? तो वो दिन बराबर रहते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर है। कब कब रहते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब कब रहते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी मतलब शांति का सागर कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रिक्विलिटी यानी शांति का सागर कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा में। कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा में। आँख से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? जो आँख से अपन उसको उस क्षुद्र ग्रह को अपन आँख से भी देख सकते हैं, तो कौन सा है? चारवेष्टा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, चारवेष्टा। किसको देख सकते हैं आप? चारवेष्टा को देख सकते हैं। सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? मतलब सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के समान है? पृथ्वी के समान उसका द्रव्यमान भी है और पृथ्वी के समान उसका घनत्व भी है। तो ऐसा ग्रह कौन सा हो जाता है? तो उस ग्रह का कौन सा है? वह ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा ग्रह है? शुक्र। ऑप्शन नंबर बी शुक्र है। अगला देख, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियां कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या है 12। कितनी है? 12। अगला देख लेते हैं, 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है। ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? जैसे अपने पृथ्वी का एक ग्रह है, चंद्रमा हो जाएगा। मंगल का 2 ग्रह है, फोमोस और डीबोस हैं। ये ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसमें कोई आपके उपग्रह नहीं है? तो इसका हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई ग्रह नहीं, बुध और शुक्र के कोई ग्रह नहीं है। शनि के ग्रह भी है, शनि के तो वैसे सबसे ज़्यादा ग्रह हैं। अगला देख लेते हैं, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कहलाएगा आपका शुक्र। कौन सा है? शुक्र है। अगला देख लेते हैं, कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह है? तो सौरमंडल के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल के सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह। हालांकि इसको
श्रेणी में सौरमंडल के ग्रह से इसको बाहर कर दिया गया है फिलहाल अभी, तो अभी 8 ही ग्रह बचे हैं, पहले अपने 9 ग्रह हुआ करते थे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह क्या कहलाता है? जो कौन सा ग्रह है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है? तो ये हो जाएगा आपका ए और बी दोनों करते हैं, यूरेनस और शुक्र दोनों ग्रह करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह है। और पृथ्वी जो है तो पश्चिम से पूर्व की ओर ग्रह करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि आज लास्ट सेकंड क्वेश्चन है अपना। प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंच जा सकता है? मतलब प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है? यदि प्रकाश की गति कितनी होती है तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होती है प्रकाश की गति होती है। यदि इस गति से आप जाते हैं तो कितने समय में आप चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे? तो आप पहुंच जाएंगे कितने समय पहुंच जाएंगे? तो आप पहुंच जाएंगे अपने 1 मिनट, आप पहुंच जाएंगे 13 सेकंड में। कितने समय में? 13 सेकंड में आप पहुंच सकते हैं। पल्सर होता है एक, तो पल्सर क्या होता है? तो पल्सर एक न्यूट्रॉन तारा है। पल्सर क्या है? एक न्यूट्रॉन तारा है। पल्सर क्या है? एक न्यूट्रॉन तारा है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज से रेलवे सामान्य विज्ञान के लिए टेस्ट पेपर शुरू कर दिए हैं, तो ये पहला टेस्ट पेपर है। इसी तरीके से डेली का एक टेस्ट पेपर आपको मिलता रहेगा, जो कि अपने रेलवे के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो धन्यवाद।